राम राम है भाई, एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल अपनी बोली अपनी पहचान पे। और आज आप लेके आए हैं 10वीं क्लास के लिए चैप्टर नंबर 8 की बेसिक जानकारी, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति भाई नाम आप जान पाओगे, त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिग्नोमेट्री भाई। ट्रिग्नोमेट्री भाई, यहां पर आप देखोगे त्रिकोण मिति भाई। त्रिकोण तीन कोणों का अध्ययन, तीन कोणों का अध्ययन। और यहां पर देखोगे तो आप देखोगे भाई ट्राई प्लस में गोन प्लस मैट्रोन भाई। ट्राई माने तीन, प्लस गोन मीन भुजा, और मैट्रोन मीन भाई माप। तीन भुजाओं के माप का अध्ययन भाई। तो आप देखोगे हिंदी तो पता चलने लग रहा है त्रिकोण, तीन कोणों का अध्ययन करना है। और वाई लैंग्वेज आप इंग्लिश में देखने लग रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, तो तीन भुजाओं का अध्ययन। आप ये देखो भी गए कि भाई हिंदी में बात करा तो त्रिभुज, तीन भुजाएं। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं भाई, तीन भुज। और इंग्लिश में बात करोगे ट्राइंगल भाई, ट्राई प्लस में एंगल भाई, तीन एंगल। तो हिंदी तय अगर भुजा में पता चला है तो इंग्लिश तय कोण का पता चला है। यहीं पर अगर हिंदी तो अपन कोणा पता चला है तो इंग्लिश का पता चला है अपन भुजाओं का। सीधी सीधी बात यह है भाई, आपे त्रिकोणमिति में मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में आपे जो अध्ययन करांगे वो त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजाओं का अध्ययन करांगे। और पूरी की पूरी जो बेसिक बात है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वह ट्रिग्नोमेट्री एक राइट जो एंगल ट्राइंगल हुआ है, मीन्स समकोण त्रिभुज हुआ है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, वह पूरी उसके ऊपर आधारित हुआ है भाई। समकोण त्रिभुज के ऊपर जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वह समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। उसे तो अपन अनुवेरा पटेगा कुर्सी थीटा पे और कौन सी आइडेंटिटी काम करेगी उसके बारे में अभी चर्चा करांगे। वैसे तो थीटा हुआ तीन, लेकिन तीन उनकी उल्टी रिसिप्रोकल उनकी उल्टी हो भाई। नंबर एक भाई साइन थीटा भाई, नंबर दो कोस साइन थीटा भाई, निक नेम आपे कहेंगे तो कोस थीटा भाई। नंबर तीन पे भाई टेंजेंट थीटा भाई, मीन्स टेन थीटा भाई। अब इनकी उल्टी शुरू हो जाएगी भाई। नंबर चार पे भाई कोट टेंजेंट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा नाम तो आपने पता चलने लग रहा है। और इसका निक नेम है भाई कोट थीटा, में डिनोट करांगे इस यहाँ पे सिकेंट थीटा भाई, सिकेंट थीटा SEC सिकेंट थीटा में यहाँ पे डिनोट कराएंगे भाई। छह भाई कोसिकेंट थीटा भाई, कोसिकेंट थीटा इसको आप करांगे भाई कोसिकेंट थीटा में। ये तीन इनकी उल्टी होगी, तीन इनकी भाई सीधी है और तीन इनकी उल्टी। आप यदि 6 प्रकार के भी मानसिक हो, यदि 3 प्रकार के, तीन उनकी उल्टी होगी, आपने ध्यान रखनी है। एक साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोस साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा भाई। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, 3 नंबर की उल्टी है वह 4 नंबर, रिसिप्रोकल है इसकी। 2 की है वह 5, कोस साइन की सिकेंट, और फर्स्ट की है भाई लास्ट। पूरी की पूरी जो थीटाएं हैं वे अपनी एक राइट एंगल्ड जो ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसको ऊपर आधारित है भाई। उसे बेस पर सारी काम करेगी भाई। अपन इसका राइट एंगल मान लिया बी, बी अगर इस वर्टिक्स पर है तो ए और सी यहां पर होगी भाई। तो इस ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें हैं, बेस मींस आधार भाई, और परपेंडिकुलर
इसको अल्टीट्यूड भी बोल दे भाई, मीन्स लंब या सिरस लंब भाई। ऊंचाई इसे चीज न बोलिया कर भाई, ऊंचाई भाई। और तीसरी चीज है भाई हाइपोटेनियस, करण भाई। ये तीन चीजें इसके अंदर है। तो ये जो अपन पता चलेगी, ये दो चीजा, तीनों चीजा का अपन पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा? एक एंगल बनाने के लिए दो साइडा की जरूरत पड़ा कर भाई, एक एंगल बनाने के लिए दो साइडा की। अब इस 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री का एंगल जो है वो कौन सा है? बी है 90 डिग्री का। इस बी एंगल बनाने खातिर अपन दो साइडा की जरूरत पड़ी। कौन सी की? ए बी की या बी ए की? ए बी एंड बी सी। इन दोनों तक क्या बनया है? इन दोनों तक बनया है भाई राइट एंगल। जो राइट एंगल बनया है उसकी जो अपोजिट साइड है, जो सामने की साइड है, वो है भाई हाइपोटेनियस, मींस कर्ण भाई। ये अपना कर्ण बन गया भाई। अब ये दो साइड में, इनमें तो एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है भाई। तो इनमें तो मान लो ये बेस है भाई जिसके ऊपर खड़ी है, मींस आधार हो गया, और दूसरी भुजा जो होगी वो होगी भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड भी बोल सको भाई, मींस लंब या ऊंचाई। अब इनका कंफर्म क्यों नहीं बताया आप अलग? क्योंकि वो डिसाइड करेगा थीटा की वैल्यू पे। अगर थीटा कहां है, थीटा अगर ए पे है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर थीटा सी के ऊपर है तो बीसी बेस हो जाएगा, और ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। उस चीज का भी यहां पे जिक्र करेंगे। मींस मान लो भाई अपोजिट साइड ऑफ बीसा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा, मींस थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है भाई? वो है भाई अपनी लंब, मींस परपेंडिकुलर भाई। और एडजस्ट साइड जो है, एडजस्ट साइड ऑफ थीटा, मींस संलग्न भुजा भाई। थीटा की संलग्न भुजा जो है वह है भाई अपना बेस और आधार भाई। संलग्न मीन सात की, ये चीजें आपने ध्यान देनी है भाई। थीटा जहां पर भी काम करेगी उससे उसकी जो अपोजिट साइड होगी, मान लो थीटा या है बहुरे, हाइपोटेनियस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये थीटा की वैल्यू है भाई। थीटा जहां पे है, थीटा की अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो एडजस्ट साइड होगी वो बेस, आधार होगी। और जो अपना राइट एंगल है, जो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है, जो हाइपोटेनियस हो है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल में, राइट एंगल कारण समकोण की सामने की भुजा भाई, समकोण के सामने की भुजा जो है भाई वह हाइपोटेनियस कर्ण हुआ है भाई। आपने ध्यान के रखना है, एक बार आप थीटा भूल जाओ
केवल क्या याद रखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हुआ है, जो राइट एंगल हुआ है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, जो इसके सामने की भुजा हुआ है, समकोण के सामने की भुजा हाइपोटेनियस कर्ण हुआ है भाई। फिर उसके बाद में बाकी दो भुजाएं बच गई, उनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि वह कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, मींस कौन सा आधार है और कौन सा लंब या ऊंचाई है, शीर्षलंब है, तो वो थीटा की वैल्यू है। थीटा की जो अपोजिट साइड है, जो सम्मुख भुजा है, वो परपेंडिकुलर लंब हो जाओगी और जो अर्धात साइड है वो बेस हो जाओगी भाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दोबारा यदि सवाल मैं करवाने लग रहा हूं तो उनके सामने क्या पे चीज सबसे पहले हमें बात कराएंगे इनकी आइडेंटिटी किस तरह बनाए। सबसे पहले जो हमारी थीटा वो है भाई साइन थीटा। साइन थीटा एक हिंदी में ट्रिक है भाई, लड़का आम लाया कब कब आया भाई। तो पूरी जो है ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल जो ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड, उसके ऊपर एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है भाई। कुछ भी नाम आप इनके देश को हो, तो साइन थीटा भाई। साइन थीटा के लिए आप हिंदी में बात करा तो देखो भाई, लड़का का लय ले लिया और कर्ण ले लिया भाई, लंब बटे कर्ण भाई, लंब बटे कर्ण। और आपन ने थीटा की वैल्यू एक बार यहां पर ले रखी भाई। तो इसके लिए लंब क्या होगा भाई, मींस परपेंडिकुलर और अपोन में भाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। अब देखो थीटा अगर यहां पे है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो भाई, देखो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड थीटा के सामने की भुजा, तो यहां पे है भाई अपोजिट साइड है बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, समकोण के सामने की भुजा, तो समकोण के सामने की भुजा है भाई एसी। तो यह आइडेंटिटी बन गई भाई। नंबर 2 पे बात है कोस थीटा की भाई। बता था कोस साइन थीटा है, केवल कोस थीटा में आप इसी लिखांगे भाई। आम का आ ले लिया और कब का कै ले लिया भाई, आधार बटे कर्ण भाई, मींस आधार मीन बेस और हाइपोटेनियस भाई। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बार बार हाइपोटेनियस चेंज होना है को नहीं, हाइपोटेनियस तो एक रहेगा, चेंज किसमें होना है, बेस में और परपेंडिकुलर में, आधार में और ऊंचाई में भाई, या लंब में। तो अब यहां थीटा है तो हाइपोटेनियस तो सेम है, इसके सामने की भुजा एसी। अब बेस क्या चीज हो, बेस। अब देखो भाई बेस क्या हुआ है, थीटा की संलग्न भुजा, एडजस्ट साइड ऑफ थीटा क्या है बेस, मींस जहां पर थीटा के साथ में यह चीज तो अपनी हाइपोटेनियस क्लियर होगी, कर्ण होगी, इसके दूसरी साइड जो इस थीटा को बनाने के लिए दूसरी साइड की जरूरत पड़ी है वो अपना क्या है बेस। तो यहां पर हो गया भाई ए बी, ए बी हमारा बेस हो गया और एसी हमारा हाइपोटेनियस कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। तीसरी बात करें भाई टेंजेंट थीटा, तो केवल टेन थीटा में डिनोट कराएंगे भाई, टेन थीटा। इसका सूत्र हो भाई लाया से लय से लंब ले लिया और आ से आधार ले लिया भाई, लंब बटे आधार। तो सेम त्रिभुज है तो आपने ट्राइंगल जो है वह सेम है, तो आपका लंब यहां पे मिल गया बीसी, परपेंडिकुलर अपोन में बेस भाई। यहां पर अपना परपेंडिकुलर मिल गया बीसी और यहां पर अपना आधार मिल गया ए बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। और समझने के लिए अगर दोबारा फिर जाओ तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो ये थीटा रही भाई, इसके अपोजिट साइड क्या है बीसी, और भाई संलग्न भुजा थीटा की एडजस्ट साइड ऑफ थीटा हमारा बेस है, तो बेस इसके एडजस्ट साइड कौन सी है, तो ये हमारी होगी ए बी। अब नंबर 4 में बताया था कोट टेंजेंट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा। अब सीधी बात है अगर ये इसकी रेसिप्रोकल उल्टी है तो ये आइडेंटिटी भी उल्टी हो जाएगी भाई, आधार बटे लंब। कुछ नहीं करना आपने, केवल इसको उल्टा कर दो भाई,
बी अपॉन में पी, बी बटे पी। तो यह आइडेंटिटी भी उल्टी हो जाएगी भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगी ए बी बटे में बी सी। नंबर 5 भाई सीकैट थीटा भाई, सीकैट थीटा किसकी उल्टी है? कोस की भाई। तो कोस की जो आइडेंटिटी है वह रेसिप्रोकल हो जाएगी हाइपोटेनियस कर्ण और बटे में भाई आधार, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो इस आइडेंटिटी को क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो भाई AC अपॉन में AB। बच गई लास्ट की भाई कोसिकेंट थीटा भाई। तो साइन की उल्टी है तो भाई कर्ण बटे लंब मींस हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर भाई AC अपॉन में BC भाई, ये हो जाएगा भाई। और एक बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल भाई, राइट एंगल्ड ट्राइंगल का इसको भाई। जो कर्ण होता है भाई, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है भाई, भुजा होती है भाई। ये कुछ भी हो भाई इनसे बड़ी मिलेगी दोनों से। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 मिलेगी। एक नियम लगा कर पाइथागोरस नियम, उसके अंदर पाइथागोरस नियम क्या है? कर्ण का सुकेयर बराबर है आधार का सुकेयर और प्लस में भाई लंब का सुकेयर। इस नियम ने क्या करे भाई? पाइथागोरस प्रमेय नियम मीन्स हाइपोटेनियस सुकेयर इज इक्वल टू बेस सुकेयर प्लस हाइट कह दो भाई, परपेंडिकुलर कह दो हाइट सुकेयर भाई, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम भाई। जो बड़ी साइड का स्क्वायर करोगे तो वो अन्य दो साइड का स्क्वायर करके उनका सम करोगे तो उसका क्या हो जाओगी? इक्वल हो जाओगी भाई। ये इसका नियम है भाई। ये चीजें अगर आपने याद कर लोगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। बस केवल आपने क्या ध्यान रखना है, आपने इस ट्रिक से याद कर लो, अलग अलग बनाओ भाई। कोई इसको P परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर B P B P P B P और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस भाई। कुछ भी आप इसे ट्रिक दे सको हो, पंडित बद्री प्रसाद हरियाणा हराभरा, आप कुछ भी नाम दे सको हो। P से परपेंडिकुलर हो गया, B से बेस हो गया, P से परपेंडिकुलर हो गया, H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस और B से बेस भाई। तो आप देखने लग रहे हो P बाई H, B बाई H और भाई P बाई B। अब इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपोन में परपेंडिकुलर, हाइट अपोन में बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपोन में बेस और हाइपोटेनियस अपोन में परपेंडिकुलर भाई। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है भाई, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आप करने लग रहे हैं तो नीचे मैं ये आईडीज डाल दूंगा तो आप शायद समझ में आ जाओगे भाई। तो ये चीजें आपने ये पहले कर लोगे, ये चीजें आपने समझनी है पहले। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में 3 साइड जो है उनमें एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, एक कर्ण, एक आधार, एक ऊंचाई। तो कौन सा आधार है, कौन सी ऊंचाई है, कौन सा हाइपोटेनियस कर्ण है? तो जो अपना राइट एंगल है, राइट एंगल समकोण है, उसके जो अपोजिट साइड है, सामने की भुजा जो है वो है भाई हाइपोटेनियस। जो मैंने यहां पर लिख दिया भाई, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा।
अब इसके अलावा एक एंगल की और जरूरत पड़ेगी अपन है, जो हमारी वैल्यू होगी थीटा। यहाँ पे कुछ भी हो सके है, आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे इसकी 0 से लेके 90 डिग्री तक, वहीं तक की आपकी टेबल बनेगी। आगे जब ट्रिग्नोमेट्री जी प्लस 1 2 में करोगे तो आप आगे डिग्रियां बढ़ोगे, केवल आप यहाँ पर 90 डिग्री तक करोगे। तो आगे जब करोगे, अब राइट एंगल के अलावा जो वैल्यू बचगी वो थीटा की बचगी भाई। तो बार बार चेंज होगी, अब की बार तो अपन केवल नीचे ले रखी है, एंगल तो ये भी है ए बी सी, बी एंगल तो राइट एंगल हो गया, इस पर पूरी अपनी ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी। और फिर एंगल बच गए ए और बी, जो ए और सी पे जो थीटा की वैल्यू है वो ए पे भी हो जाएगी और सी पे भी हो जाएगी। तो सी के लिए थीटा की अपोजिट साइड देखनी है और एडजस्ट साइड देखनी है, वो आप आगे क्वेश्चन करांगे तब अपन पता चल जाएगा भाई। द क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, एबीसी इज ए राइट एंगल। ये ट्राइंगल का मार्क है, जो ट्राइंगल एबीसी है वह राइट एंगल है भाई, और जिसका बी एंगल के है राइट एंगल है भाई। लिख रखा है, सॉरी जो लिखना भूल गए भाई, राइट एंगल जो है वो है बी। AB 24, BC 7 सेंटीमीटर। ये आइडेंटिटीज लिख दी है केवल आपको समझाने के लिए, आपको बार बार यहां देखना, कुछ आपने समझना है, केवल आपको समझाने के लिए। 1 2 क्वेश्चन माप इसकी रखेंगे, उसके बाद माप इसकी इरेज कर देवांगे। ऊपर अपन थ्योरम लिख दी है, पाइथागोरस थ्योरम, मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अपन नीचे लिख रखे भाई, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। जो हाइपोटेनियस हो है, कर्ण हो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है भाई। ये अपोजिट साइड लिख रखी है ताकि आपने समझा सका, क्योंकि हर जगह थीटा चेंज होगी भाई, और इसके ऑप्शन में चेंज करके लिखा रखी। तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ भाई। अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाई ए बी सी, आप किसी तरह भी इसी उस साइड में लेके चल सको भाई। और इसका जो राइट एंगल है वो क्या है, बी है भाई। अब ए आपने यहां पर ले लिया, सी यहां पर ले लिया। अब इसमें क्या है, ए बी है 24, अपनी यह है भाई 24 सेंटीमीटर जो भी है भाई, और बीसी है भाई 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा, अपन फाइंड करना है एसी, फाइंड करना है एसी। मींस जब तक ए का जिक्र चलेगा, यहां पे ए दे दिया तो इसका मतलब थीटा जो है अपना है वो ए है। यहां पे आपने एक आर्क लगा ली, एक चाप लगा ली, तो आप समझ जाओगे कि थीटा की जो वैल्यू है यह है भाई। यहां से अपन थीटा नोट करनी है। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट होगा, अपना एसी फाइंड करना है। और एसी पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मींस कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का या ऊंचाई का स्क्वायर भाई। अब आपने क्या निकालना है, आप सबसे पहले आप पता कर लो भाई हाइपोटेनियस कौन सा है। तो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, तो हाइपोटेनियस क्या है, एसी भाई। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनमें तो एक बेस है और एक हाइट है भाई। एक बार केवल इनमें से एक बेस और एक हाइट ले लो आप, अभी डिसाइड नहीं करना कौन सा बेस है कौन सा हाइट है, एक को एक बार भूल जाओ। अगर यह हाइपोटेनियस हो गया तो इनमें से एक बेस है, तो अपन बेस ले लिया भाई ए बी, और हाइट ले लिया अपन ने बीसी। तो इनका स्क्वायर, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो भाई। इसकी वैल्यू अपन फाइंड करनी है, अपने पास में नहीं है। ए बी की वैल्यू है भाई 24 का स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू है भाई 7 का स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 24 का स्क्वायर भाई 24 का स्क्वायर, 24 की 2 बार गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा भाई 576, 576। और भाई 7 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 49। अब एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो होगा 625। अपन जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अपन फाइंड करनी है एसी की, न कि एसी स्क्वायर की। तो आप क्या करते हैं भाई, बोथ साइड्स आर अंडर रूट, मीन्स दोनों तरफ वर्गमूल करने पर भाई, दोनों तरफ वर्गमूल केवल ये उनके लिए भाई जिसकी पता चल जाए कि भाई इसका स्क्वायर है तो सीधा भी लिख सकते हो। अब एसी का स्क्वायर और अंडर रूट भाई वर्गमूल 625 अंडर रूट भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब एसी, अब जो 625 है उसके फैक्टर बनाने हैं, आपने फैक्टर तो बनाने आते होंगे, तो किसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई है 25 की। मींस इसकी आप लिख सका है भाई
25 इंटू 25 और ये पेयर बन गया भाई तो 25 का सेंटीमीटर। अब ये आ गया अपनी 25 सेंटीमीटर भाई, जो भी चीज है यार। अब अपन क्या निकालना है, अपना फाइंड हो गया। अब अपन निकालना है साइन ए, साइन ए। अब साइन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी भाई, साइन के लिए आइडेंटिटी है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। दो चीजें आपने याद रखनी है, हाइपोटेनियस आपका क्लियर है, ये है। अब ए की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ए है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, ये रहा परपेंडिकुलर भाई, ये रहा भाई अपोजिट साइड ऑफ थीटा, थीटा के सामने की भुजा, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी। बार बार आपने पी अपोन में हाइपोटेनियस या लंब बटे में कर्ण नहीं लिखना है, सीधा आप क्या लिखोगे, आपका परपेंडिकुलर है बीसी और आपका हाइपोटेनियस है एसी, तो आपकी वैल्यू होगी, बीसी की वैल्यू आपके पास में 7 और एसी की वैल्यू है 25। ये आपका आंसर आ गया भाई। उसके बाद बात करा पे कोस ए की, कोस ए की, कोस के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, कोस के लिए आइडेंटिटी होगी भाई बेस अपोन में हाइपोटेनियस, मींस आधार बटे में कर्ण। हाइपोटेनियस आपका एसी है। अब ए के लिए बेस क्या होगी, बेस होगी भाई एडजस्ट साइड, एडजस्ट साइड, तो इसकी एडजस्ट साइड ये तो हाइपोटेनियस होगी, तो एडजस्ट साइड क्या है भाई, ए बी, और हाइपोटेनियस है भाई एसी, क्योंकि एक के ट्राइंगल का बात है। तो ये हो गया भाई अपना 24, तो ए बी बेस हो गया और 25 हाइपोटेनियस है। ये वैल्यू आ गई भाई किसकी, ए बी अपॉन एसी की, ए बी अपॉन एसी की। अब सेकंड पार्ट आप फाइंड करांगे, तो सेकंड पार्ट के अंदर अपन फाइंड करना है साइन सी, साइन सी। आपने कुछ नहीं करना है, इसे फिगर तो आपका काम चल जाऊगा, ये सेम रहेगा। आपने ये एक बार इरेज करके मतलब ये मार्क हटा लेना, तो ये आरक यहां से खत्म होगी भाई, और अपनी आरक कहां पर चली गई, सी पर चली गई। अब सी पर चली गई तो केवल केवल के चेंज होया है, अपना चेंज होया है परपेंडिकुलर और बेस, बाकी क्वेश्चन सेम है, ना कोई लेंथ में फर्क पड़ेगा। साइन सी, अब साइन थीटा की वैल्यू सी होगी, तो आइडेंटिटी जो है वो साइन के लिए है, न कि थीटा के लिए या एंगल के लिए। अब साइन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो भाई, परपेंडिकुलर वो है थीटा की अपोजिट साइड। अब ये थीटा है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, ए बी भाई, और हाइपोटेनियस का कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि वो तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हुआ है, तो ए सी भाई। अब ए बी की वैल्यू क्या है, 24 अपॉन में 25, ठीक है भाई। इसी का सेकंड पार्ट है कोस सी, कोस सी। अब सी आ गया तो थीटा की वैल्यू सी आ गया, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, कोस की आइडेंटिटी वो है भाई बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सेम है भाई एसी। अब ये हाइपोटेनियस हो गया, सी एंगल बनाने के लिए इन दो साइड की जरूरत पड़ी, अगर यो हाइपोटेनियस है तो दूसरी एडजस्ट साइड तो ये होगी, तो ये हो गया भाई बीसी, 7 अपॉन में 25। केवल और केवल आपने ध्यान के देना है, आपने ध्यान केवल यो देना है कि थीटा की वैल्यू कहां है, कहीं पे अंदर थीटा दे देगा, थीटा आपका मन करे वहां ले लेना, नहीं तो अल्फाबेट में जिस तरह 3 वर्टिक्स दे रखे हैं उनमें से जो राइट एंगल है वो वर्टिक्स आपको कभी भी फाइंड नहीं करना है, बाकी फाइंड जो बाकी 2 वर्टिक्स बच गए उनमें से फाइंड करना, जैसे ए और सी। अब जब भी थीटा चेंज होगी तो आपके परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होंगे, हाइपोटेनियस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी हाइपोटेनियस के अंदर, और ना ही कोई जो लेंथ है साइड की, मींस हाइपोटेनियस की, कर्ण की, बेस आधार की, और हाइट ऊंचाई या परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो कहां पड़ेगा, चेंजिंग होगी तो कहां होगी, परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि थीटा जैसे ही थीटा ए से सी पर चली गई तो उनकी अपोजिट साइड और एडजस्ट साइड क्या होगी, चेंज होगी, संलग्न भुजा और सामने की भुजा चेंज हो जाओगी भाई। तो भाई सेकंड क्वेश्चन है, ये कोई फिगर दे रखी है आपका मैथ में ही, और उसके अंदर अपन ने क्या फाइंड करना है, tan p की जो वैल्यू है उसमें से cot r की वैल्यू क्या करनी है, सबट्रैक्ट करनी है।
tan P की वैल्यू फाइंड करके और कोट R की वैल्यू उसमें से क्या करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, ये ध्यान आपने रखना है। तो देखो दो साइड दे दी, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए अपने पास में लिख रखा है अपन है, कौन सी थ्योरम यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब सीधी बात है, क्या वो राइट एंगल है, राइट एंगल है तो पी आर क्या है, हाइपोटेनियस, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक बार आप इनमें तो कुछ नहीं मानने लग रहे भाई कौन सा बेस और कौन सी हाइट है, बाकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, दो दो अन्य साइड बच गई उनके स्क्वायर का योग का बराबर होगा भाई पी क्या का स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर दो, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर भाई, क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपन फाइंड करनी है भाई, प्लस पी क्या की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर भाई। अब देखो भाई 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर स्क्वायर फाइंड करना है और ये हो गया भाई 144, 12 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 144। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इस साइड में ले आओ भाई, 169 इस साइड में आते किस चीज का हो गया माइनस का, इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट करोगे कर दोगे, लाइन लिख दोगे वो 25 का भाई, कट कैंसिल हो गया, तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ये अपनी वैल्यू आएगी भाई 5 आएगी। तो अब अपन क्या करना है, अब अपने पास में दूसरी ट्रायंगल और मैं आपको मैनेज करके देने लग रहा हूं ताकि आप समझ सको, पी क्यू आर सेम है, साइडे पहले 12 13 और 5 भाई। अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan P की भाई, tan P में से कोट R अपन ने क्या करना है सबट्रैक्ट करना है भाई। अब यहां से तो आप P की वैल्यू लेवांगे और यहां से आप R की वैल्यू लेवांगे भाई, पहले केवल tan पर ध्यान दो भाई, ये रहा अपना tan, P अपॉन में B, P मीन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब P के लिए सबसे पहले बात देखो, परपेंडिकुलर क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है भाई अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अगर आपकी थीटा P पे है तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी है क्यू आर है भाई, ये तो आपकी परपेंडिकुलर होगी। फिर आपने बेस लेना है, बेस कौन सी है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये तो क्लियर है हाइपोटेनियस क्योंकि इसकी अपोजिट साइड होगी। अगर ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस हो गया, तो ये अपोजिट साइड आपकी क्या है बेस है भाई, पी क्यू माइनस, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अब कोट आर के लिए, कोट आर के लिए, अब कोट आर के लिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अब थीटा के लिए बेस, ये तो हाइपोटेनियस है क्लियर है भाई क्योंकि इसके अपोजिट है। अब बेस जो है वो कौन सा है, बेस हो है भाई अपनी एडजस्ट साइड, तो इस एंगल को बनाने के लिए हाइपोटेनियस की और दूसरी एडजस्ट साइड ये है, तो ये हो गया भाई अपना क्यू आर, और भाई इसकी अपोजिट साइड क्या है पी क्यू, जो अपना क्या होगी परपेंडिकुलर। तो यहां से आपने पता चल जाएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है आपकी 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, सेम है। तो 5/12 में से 12 घटाओगे तो क्या बच जाएगा 0, आपका आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया सेम हो गया भाई। ये क्वेश्चन आपका था, बस आपने थोड़ा ध्यान देना है, जैसे ही थोड़ा ध्यान दे लोगे आपकी समस्या जो है उसका क्लियर हो जाएगी। अलग अलग एक्सरसाइज के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज होगी, क्यों आप पहले सारी थोपा के तारों पर, तो धीरे धीरे आप साथ साथ के साथ में करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड कोस ए एंड tan ए। भाई अगर साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है तो अपन कोस ए और tan ए का मान क्या करना है निकालना है भाई। तो एक सबसे पहले बात, ए जो है वो राइट एंगल नहीं है क्योंकि ए थीटा की वैल्यू दे दी और अपन फाइंड भी ए ही करना है, तो इसका मतलब जो राइट एंगल है वो आप बी या सी में से कौन सा भी ले लिया, अपनी मनमर्जी है भाई।
तो ए अपन ने यहां ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ये अपनी राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने बना दी भाई। अब देखो भाई, साइन के लिए जो आइडेंटिटी हुआ है वो क्या हुआ है? साइन के लिए आइडेंटिटी हो भाई P अपॉन में हाइपोटेनियस मींस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस भाई। तो हाइपोटेनियस कौन सा है भाई? अगर ए है, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ है? अपोजिट साइड, तो BC, और हाइपोटेनियस इसके सामने की भुजा AC। तो ये तो होगी भाई 3 और ये होगी 4। ध्यान केवल ये रखना है भाई, यहां पे केवल वैल्यू दे दी, अब चेंज करके दे दिया भाई, सीधा आपने कहा आप कौन सा बेस बनाओ हो, कौन सी आप हाइपोटेनियस बनाओ हो, तो यही गलती हो जाएगी अगर किसी ने दो बच्चा नहीं समझ पाओगा। तो अब अपन क्या करना है, सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करनी है। ए बी फाइंड करांगे तो अपन कौन सा नियम यूज करांगे? हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब तो पता चल गया अपन है भाई बेस ये है, क्यों? क्योंकि वैल्यू ए की दे रखी है, ए का जिक्र कर रखा है भाई, प्लस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है भाई? 4 का स्क्वायर। AB की वैल्यू अपन फाइंड करनी है, और BC स्क्वायर कितना है भाई? 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 भाई, 4 4 जा और 3 3 जा 9 भाई। अब 9 इस साइड में आते किस चीज का हो जाएगा? माइनस का भाई। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 भाई। तो अपन तो वैल्यू किसकी निकालनी है? AB की। तो AB स्क्वायर का रूट कर देंगे और वह 7 का रूट कर देंगे। तो AB की वैल्यू जो आएगी अपनी कितनी आएगी? √7। √7 के कोई फैक्टर को मान रहे भाई, और ना ही या होल स्क्वायर नंबर। तो ये अपनी आएगी भाई √7। √7। अब अपना वैल्यू फाइंड करनी है cos A और cos tan। अब cos A, अब A तो थीटा ही वैल्यू है, cos के लिए आइडेंटिटी क्या होगी? बेस। अब A के लिए बेस क्या है? AB, और अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है? AC। हाइपोटेनियस तो सबसे पहले अपन मिल जाएगा, अपोजिट साइड मिल जाएगी। तो भाई AB की वैल्यू है √7 और अपॉन में 4 भाई। अब अपन वैल्यू फाइंड करनी है tan A की। tan A की आइडेंटिटी हो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, और भाई बेस क्या है? AB। तो वैल्यू आ जाओगी भाई 3 अपॉन में √7। 3 अपॉन में √7। ये चीजें आपने ध्यान देनी। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, लेट 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड secant A। secant A, यदि 15 cot A बराबर 18 है तो हमने क्या फाइंड करना है, क्या पता करना है, किसका मान ज्ञात करना है? sin A और secant A का। अब A के अलावा ना कोई B ना कोई C, तो इसका मतलब A की वैल्यू है, A थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो राइट एंगल आप कौन सा ही बना लो, आपकी मन मर्जी है भाई। बार बार B बनाने लग रहे हैं तो चेंजिंग करने लग रहे हैं आपकी बार भाई। A B और C अपन के बना लिया राइट एंगल भाई। अब ये जो साइड है ये है हाइपोटेनियस A के लिए, ये है बेस, क्योंकि A की वैल्यू जो दे रखी है वो थीटा दे रखी है, और ये है भाई परपेंडिकुलर। अब देखो भाई 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब cot A के बीच में 15 बीच में निशान है भाई मल्टीप्लाई का, तो cot A इज इक्वल टू अनदर साइड में लेके जाओगे तो किस चीज का हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा भाई। अब cot की आइडेंटिटी क्या है? cot की आइडेंटिटी है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब ये रहा अपना बेस भाई 8, और ये रहा अपना परपेंडिकुलर 15 में। तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस अपना ये है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? AC। मैं सीधी वैल्यू पुट करने लग रहा हूं भाई, 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर भाई। तो ये तो अपना होगा 64
8 8 जा और ये हो गया 225। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी भाई 9 8 और 2। तो ये किसका स्क्वायर रूट है भाई? ये है भाई 17 का। तो ये अपनी वैल्यू जो आएगी 17 आएगी। अब अपन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन ए की। तो साइन ए के लिए आइडेंटिटी क्या हो भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई? ए के लिए बीसी और भाई हाइपोटेनियस क्या है? ए बी भाई 15/17 में 15/17। ये चीज आपने ध्यान में रखनी भाई। अब दूसरी बात सीकेंट ए 3 ही लिख लियो, 3 तो ही निकल जाएगा भाई। सीकेंट आपको याद हो किसका उल्टा है? सीकेंट उल्टा है कोस का। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इस आइडेंटिटी को उल्टा कर दो, देखोगे तो आप देखोगे सामने हाइपोटेनियस कर्ण बटे आधार भाई। हिंदी मीडियम वाला के लिए लंब बटे में कर्ण भाई। तो कर्ण क्या है भाई? कर्ण है अपना ए बी और भाई आधार क्या है अपना ए सी। तो वैल्यू आ गई भाई 17/8 भाई 17/8। ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी जो है वो न्यून कोण है, मींस 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से दोनों कम के है। दोनों की मेजरमेंट है ये अलग अलग भाई, दोनों का सम नहीं, दोनों की मेजरमेंट मान लो भाई ये 30 का है, ये 60 का है, या ये 40 का है, ये 50 का है, जो भी है, मतलब दोनों 90 से कम के है। जहां कोस ए और कोस बी क्या है? बराबर है भाई। अब ए और बी की वैल्यू दे दी थीटा पे, तो आप देखो ए और बी दे दी, तो ना ए राइट एंगल है ना बी राइट एंगल है, ना ए कोण समकोण है और ना बी कोण समकोण है। मैं दो अलग अलग फिगर बनाने लग रहा हूं भाई। ए बी सी, क्योंकि जो राइट एंगल है वो क्या है? सी है भाई। जब ए की बात करेंगे, ए थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये हाइपोटेनियस है भाई। ए के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है भाई। सेम दूसरी ट्रायंगल मैंने बना दी भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये हाइपोटेनियस है। अब एंगल जो अब पहले ए था तो अब बी है। अब बी के लिए अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है भाई। ये ध्यान रखना है, ये दोनों अक्यूट एंगल है और ये कहने लग रहा है भाई कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। जो कोस ए की वैल्यू है और कोस बी की वैल्यू है वो क्या है? इक्वल है भाई। अब इक्वल है तो सबसे पहले ए के लिए देखो। अब सबसे पहले तो कोस की आइडेंटिटी का पता हो। कोस की जो आइडेंटिटी वो है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए के लिए ये है, तो बेस क्या है? बेस है ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी। अब आइडेंटिटी तो बी के लिए भी सेम रहेगी, बस अपन करना क्या चीज है भाई, यहां पे परपेंडिकुलर और जो बेस है ना वो चेंज हो गई। अब यहां पे जो है वो बेस क्या है? वहां पे बेस है बीसी और यहां हाइपोटेनियस पर कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये है भाई ए बी। तो अब देखो दोनों का हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, मींस ए सी इज इक्वल टू बी सी। मींस जो ए सी साइड है और जो बीसी साइड है वो आपस में क्या है? इक्वल है। एसी और बीसी साइड क्या है? आपस में इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी क्या हो गए? इक्वल हो गए भाई। सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसलिए एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो गए? इक्वल हो गए भाई। जो सेम साइड हो है, साइड इक्वल है, तो एंगल भी क्या हो गए? सेम हो गए। दूसरी बात, ए सी अपॉन में ए बी, इनको इस साइड में लेके आवांगे तो ये चेंज हो जाएगा भाई। ए बी ऊपर चला गया और भाई बी सी नीचे आ गया भाई, और इज इक्वल टू इस साइड में क्या बच गया? 1। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? ए सी अपॉन में बी सी, और दोनों किसके इक्वल है? 1 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे
तो भाई ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और यह चीज अपन ने करी है भाई। जो चीज इज इक्वल टू का हमारा को दोनों साइड में सेम डायरेक्शन में हो, मींस हाइपोटेनियस, सॉरी डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर, तो दूसरी साइड में लेके आवांगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में करांगे तो रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाओगे, और रिवर्स होने के बाद वो कट जाओगे, तो समझदार बालक तो यही पर काट देगा भाई। तो यही अपन क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, लेट कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर कोट थीटा की जो वैल्यू है वो 7/8 7/8 हो, तो हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट में ज्ञात करना अपन भाई कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन जाओगा, लेकिन एक तो ये आइडेंटिटी यूज होगी भाई फोर्थ एक्सरसाइज में, चौथी एक्सरसाइज में, इसलिए एक बार में इसकी बड़ा रूप लेके चलना लग रहा। या एक चीज और ध्यान आपने करना है कि जहां पे अगर आपने कभी भी सूत्र याद किए हो, तो अब देखो यहां पे और यहां पे एक में साइन थीटा जुड़ रहा है और एक में साइन घट रहा है। अब a प्लस बी और भाई a माइनस बी, अगर यह आइडेंटिटी आ जाओ है तो हमेशा ये आइडेंटिटी बदल जाती है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक आइडेंटिटी हुआ है। चलो ये चीजें अब देखो, कोट थीटा की वैल्यू, अब थीटा दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या बनावांगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल भाई। थीटा दे रखा है तो ए यहां पे, बी और सी कोई नाम को नहीं, तो ए यहां थीटा अपन ले लिया भाई। जैसे ही थीटा यहां अपन ले लिया तो अपन पता चल गया कि इसका अपोजिट ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस और ये है भाई परपेंडिकुलर। अपन पता चल गया इस बात का, क्योंकि थीटा कंफर्म कर लिया अपन ने। तो अब 7/8 7/8, अब कोट का जो सूत्र हुआ है भाई, कोट थीटा का सूत्र हुआ है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार हुआ है बेस और लंब हुआ है भाई परपेंडिकुलर। तो अब लंब तो पी तो हो गया अपना 8 और ये हो गया अपना 7। सबसे पहले तो अपन तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस भाई। पाइथागोरस मींस पाइथागोरस थ्योरम भाई, यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या हुआ भाई, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, सीधा 7 का स्क्वायर लिखने लग रहा हूं मैं, और भाई 8 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 कैरी 1 10 और 1 11। अब अपन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AC की। ये तो स्क्वायर में है तो बोथ साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो 113 का भाई अंडर रूट, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो जो AC की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी भाई, रूट जो 113 है उसके फैक्टर को नहीं कंप्लीट होने लग रहे, ना तो वो होल नंबर और ना ही फैक्टर। फैक्टर करके देखोगे तो ये अपना इसे कैसा लिखा जाएगा भाई, सेम टू सेम ये होगा भाई। अब बात आ जाओ अपनी यहां पे, अपन पहले वैल्यू फाइंड करनी है नंबर 1 पे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा भाई, और अपोन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा भाई। देखो भाई एक में साइन जुड़ रहा है, मींस यह वैल्यू होगी ए की या वैल्यू होगी बी की, ए प्लस बी मान लिया, और ये भी भाई सेम ए माइनस बी की सेम। अब बट मार्क चेंज हो है, तो यहां पे प्लस का और यहां पे माइनस का है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम कंडीशन यहां पे है, एक बार एक में कोस जुड़ रहा है, एक बार एक में तो कोस घट रहा है भाई। तो आप इसे लिख सका कि भाई ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और माइनस भाई साइन स्क्वायर थीटा भाई, साइन का स्क्वायर, और नीचे लिख सका 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा भाई। तो अब भाई
एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भाई एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक होगा। अब तो ये चीजें हो है ना, अब ये आगे है भाई चौथा 8.4 के एक्सरसाइज में, तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन हो जाएगा। तब मतलब कोशिश करांगे इस सवाल ना ध्यान में रखने की, फिर आपने बताओगे, लेकिन तब तक वैल्यू पुट करा हाँ 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू जो है वो क्या हो भाई, साइन थीटा की वैल्यू वो है P अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मीन लंब बटे में कर्ण। तो अब ए के लिए BC अपॉन में AC भाई, और अगर ये तो साइन का है, अगर इसका स्क्वायर है तो भाई इसका भी स्क्वायर होगा भाई 1 माइनस, अब कोस थीटा के लिए वैल्यू क्या हुआ है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस भाई, तो बेस कितना है भाई AB, और हाइपोटेनियस है भाई AC, और सारा का क्या है स्क्वायर भाई। तो अब देखो भाई 1 माइनस BC की वैल्यू कितनी है 8, और इसकी वैल्यू है भाई रूट 113 का स्क्वायर भाई, और जो बटा की नंबर वो है उसका मतलब वो है भाई डिवाइड, तो 1 माइनस AB की वैल्यू है भाई 7 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर भाई। तो ये 1 8 8 जा 64 अपॉन में 113 भाई, इसका रूट का जैसे ही स्क्वायर करोगे, इसका मतलब है 8 का भी स्क्वायर है और इसका भी है भाई अलग अलग, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया भाई 113, इसका अपॉन 1 है डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसी तरह इसका करोगे तो 113 भाई 113, इनका एलसीएम आ गया भाई 113 आ गया, तो 113 वन जा 113 और 64 भाई डिवाइड में 113 माइनस 49, सोल्व करो भाई, यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 बच गया, और यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 बच गया भाई। अब डिवाइड के मार्क से कोई भी फ्रैक्शन सोल्व को नहीं हो भाई, तो डिवाइड के मार्क को किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में, जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे डिवाइड को मार्क को, नेक्स्ट नंबर जो होगी जस्ट आफ्टर जो नंबर होगी वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी भाई, तो कैंसिल हो गया भाई। तो आंसर जो आ गया वो 49 अपॉन में 64 आ गया भाई, 49 अपॉन में 64। बस ध्यान के देना है, आपने अब आइडेंटिटी बन गई, एक में साइन जुड़ रहा है, एक में तो साइन घट रहा है, एक बार क्या है ऐड है 1 प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन है, सेम कंडीशन नीचे है, साइन की जगह बस कोस है, तो करके उनकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अपोन की जो नंबर है उसको हमेशा किस में जाओ है डिवाइड में, ताकि बार बार आपने परेशानी ना आता है, पहले ऊपर वाले लिख के डिवाइड का मार्क लगा लिया हमने और सोल्व कर लिया भाई, 8 का स्क्वायर अलग और 113 का रूट स्क्वायर का अलग से, तो 8 का 64 हो गया, और जैसे ही रूट 113 का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 113, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64। और बात मैं उसकी करूं तो ये जो चीज जो है ये बात करोगे, ये वीडियो मतलब यहां पर आप देख लेना बाद में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ है वो है कोस स्क्वायर थीटा का भाई, और बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का बराबर हुआ भाई, और एक आइडेंटिटी बनेगी, ये दोनों हो गए कोट स्क्वायर थीटा का इक्वल में, कोट स्क्वायर थीटा है, केवल कोट की वैल्यू अपन क्या करनी पड़ेगी पुट करनी पड़ेगी, इतना क्वेश्चन हो जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन ये नहीं जाऊंगा। दूसरा पार्ट कोट स्क्वायर थीटा, अब यहां पर देखोगे अब कोट की वैल्यू कितनी है, ये कोट की वैल्यू है, अब कोट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 है, और हमें स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर यहां पर कर दो और स्क्वायर यहां पर कर दो, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 और 64, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 में।
तो भाई क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायंगल एबीसी बी इज राइट एंगल। जो त्रिभुज एबीसी है उसमें बी एंगल जो है वो क्या है, समकोण है भाई। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी भाई। ए बी राइट एंगल बना दिया और सी भाई, तो बी के हिसाब से ये हाइपोटेनियस हो गया भाई। ए पहले दे रखा ए, एक थीटा होगी, थीटा अगर ए है तो यो है भाई बेस और यो है परपेंडिकुलर। वैल्यू किसकी दे दी, tan ए की। अब tan ए की जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी के है भाई, आइडेंटिटी हो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपना एक है और यो अपना रूट 3 हो गया। तो सबसे पहले तो अपना एसी साइड निकालो, तो यूज पाइथागोरस, मीन्स पाइथागोरस फॉर्मूला अपन यूज करनी है। हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण का पता चल गया अपन है, तो एसी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ए के हिसाब से, क्योंकि tan ए की वैल्यू दे रखी है, और भाई प्लस परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर अपन फाइंड करनी है भाई, ए बी की वैल्यू है अपनी 1 का स्क्वायर और भाई बीसी की वैल्यू है √3 का स्क्वायर भाई। तो भाई एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, एक एक की मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो भाई प्लस के 3। जो एसी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 4। लेकिन अपन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपन करनी है एसी की। अपने पास स्क्वायर हो गया तो बोथ साइड में क्या कर देंगे, अंडर रूट बाई 4 का अंडर रूट बाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 4 किसका रूट है भाई, 2 का। तो एसी की जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आ गई, 2 आ गई भाई। अब अपन क्या फाइंड करना है, अब अपन फाइंड करना है कोस ए साइन ए कोस सी। अब सी की वैल्यू दे दी तो आप क्या करेंगे, दूसरी राइट ट्राइंगल सेम बना लेंगे भाई, कोई चेंजिंग नहीं करनी है अपन ने। ए यहां पर था, यहीं पे है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, ये होगा 2, ये 1, ये √3। तब थीटा की वैल्यू ए थी तो उसके लिए बेस ये था, अब थीटा की वैल्यू है ये, तो इसके लिए भाई हाइपोटेनियस पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, हाइपोटेनियस सेम। अब इसके सामने की ये परपेंडिकुलर हो गया भाई, ये चेंज होगी और ये हो गया भाई बेस। देखो भाई बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और भाई साइन सी। पहला पार्ट में अपन निकालना है। साइन के लिए आइडेंटिटी क्या हो भाई, साइन के लिए आइडेंटिटी वो है P अपॉन में हाइपोटेनियस, और भाई कोस के लिए आइडेंटिटी वो है B अपॉन में हाइपोटेनियस में। तो ए की तो अपनी यह है, ए वाली तो यह है और बी वाली यह है, तो साइन ए है तो ए के लिए P क्या है भाई, √3, या उसकी वैल्यू लिखो BC अपॉन में हाइपोटेनियस AC, और यहां पर कोई मार्क नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय। अब कोस सी, अब सॉरी सी के लिए है भैया, कोस सी के लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस सेम AC भाई, प्लस भाई कोस ए। अब ए के लिए यहां चेक करो, कोस का बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है भाई AC इनटू, अब सी के लिए साइन यहां पर चेक करो, परपेंडिकुलर AB और अपॉन में भाई AC। BC की मल्टीप्लाई करोगे BC स्क्वायर और AC स्क्वायर भाई, प्लस दोनों AB स्क्वायर और अपॉन में AC स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है भाई, बहुत स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। तो BC की वैल्यू कितनी है देखो भाई, एक जगह देख लो कहीं भी BC की, √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर भाई,
प्लस ए बी की वैल्यू भाई 1/2 का स्क्वायर। अलग अलग करोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो भाई कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भाई 4 आ गया भाई। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 भाई। दोनों का एलसीएम लेने की जरूरत है, सेम है, ऊपर वाला ऐड कर दो भाई। तो कितनी आ गई वैल्यू 1। जो पहला पार्ट आ गया उसकी वैल्यू आएगी भाई 1। अब सेकंड पार्ट भाई, कोस ए कोस सी प्लस साइन ए और साइन सी। कोस ए के लिए चेक करो भाई, बेस ए बी और अपॉन हाइपोटेनियस ए सी भाई। कोस सी के लिए यहां चेक करो भाई, सी के लिए बेस कोस सी के लिए बीसी और अपॉन में एसी भाई, प्लस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बीसी और अपॉन में एसी इंटू सी के लिए ए बी अपॉन में एसी भाई, ए बी अपॉन में एसी। सॉरी आइडेंटिटी यहां पर माइनस का निशान रखा भाई। तो अब देखो भाई, ए बी की वैल्यू, ए बी है भाई 1, ए सी है 2 इंटू बी सी √3 अपॉन में 2 माइनस भाई बी सी √3 अपॉन में 2 और इंटू ए बी 1/2। कैंसिल नहीं होगा तो भाई नंबरेटर की मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/4 और दोनों सेम है भाई, एक माइनस का एक प्लस का, कैंसिल हो गई तो आंसर कितना आ गया 0 भाई। आंसर कितना आ गया 0 भाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ए के लिए जब ए के ट्रायंगल में एक थीटा की वैल्यू ए है और एक बी या सी है, मतलब कोई राइट एंगल के अलावा जो भी है, बी राइट एंगल था तो सी, 2 थीटा बच गई ए और सी। तो चेंजिंग जो होगी वो हाइपोटेन्यूज में चेंजिंग होनी है और चेंजिंग होगी परपेंडिकुलर में और बेस में, आधार में और लंब में। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल क्यू इज राइट एंगल, जिसका क्यू क्या है राइट एंगल है भाई। पी क्यू आर भाई, जिसमें पी आर और पी क्यू का योग, पी आर और क्यू आर का योग जो है वो 25 है, तो पी क्यू है 5 भाई। अब इन बाकी दो का सम कितना है, अब बाकी सम का कह दिया भाई, पी आर प्लस में क्यू आर, इन दोनों का कितना है 25 है भाई। तो ये सीधी बात है, एक अपना कोई लाइट कर लो भाई, लाइट मान ली भाई जो पी क्यू पी आर है या पी आर जो है वो अपन एक्स लाइट कर ली भाई, ये होगी अपनी पी आर एक्स। तो बाकी दूसरी कितनी बच गई, अगर यहां पर अपन एक्स पुट कर दिया तो क्यू आर अपन फाइंड करनी है 25 इज इक्वल टू है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। जो ये बच गई भाई अपनी 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, पाइथागोरस भाई थ्योरम। हाइपोटेनियस, अगर आप पी की वैल्यू लेके चलने लग रहे हैं तो पी के लिए अपना ये तो हो गया भाई बेस, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये अपना हाइपोटेनियस है क्योंकि राइट एंगल है भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई हाइपोटेनियस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी क्या होगा स्क्वायर
पी आर का स्क्वायर, पी क्या होगा स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर भाई। अब पी आर की जो वैल्यू है कितनी है, अब पी आर है अपनी एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितनी है 5 का स्क्वायर भाई, और जो क्यू आर बच गई वह कितनी बच गई अपनी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर भाई। यहां पर आइडेंटिटी बन गई भाई ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब भाई एक्स का स्क्वायर 5 5 25 प्लस ए का स्क्वायर भाई 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50x भाई। अब देखो भाई ये एक्स स्क्वायर इस साइड में प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर इस साइड में प्लस का है, दोनों क्या होगी कैंसल, क्योंकि एक साइड में करांगे तो भाई ये हो जाओगे एक माइनस का और एक प्लस का। ठीक है भाई। अब देखो ये 50x को इस साइड में ले आओ, किस चीज के हो गए प्लस के, और ये 650 किस चीज के हो गए उस साइड में प्लस के है, तो x इज इक्वल टू 650 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाओगे तो x की वैल्यू आएगी भाई 13। एक तो ये तरीका था भाई। एक दूसरा तरीका ये था भाई x वाला ने एक साइड में कर लो और एक्स स्क्वायर, अब यहां से है भाई आगे एक्स स्क्वायर ये सेम है, ये इस साइड में आते ही माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड में जाते ही प्लस का हो जाएगा, x और 25 और प्लस में 625 ये इस साइड में रह जाओगे, तो ये कैंसिल हो गए, ये 50x हो गए और ये 650 हो गई भाई। ये तरीका है भाई। तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 13। अब जो r क्यू बच गया या क्यू आर बच गया वो 25 माइनस एक्स है, तो उसकी वैल्यू आएगी भाई 25 माइनस के 13, तो क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, तो ये होगी भाई अपनी 12। अब अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब अपन वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की भाई। सब सारे पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हो भाई साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका वो है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इसका हो भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है भाई अपोजिट साइड, ये तो है भाई क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या है पी आर भाई। तो क्यू आर है 12 12 और ये है भाई 13। कोस पी के लिए बेस, पी के लिए बेस क्या है भाई पी क्यू, और हाइपोटेनियस है भाई पी आर, तो वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 13। टेन पी के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है भाई क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू है, तो 12 बटे में 5 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन 5 ये क्वेश्चन है भाई। बस केवल आपने ध्यान रखना है एक दो क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी है वो जो आप पहले 7वीं 8वीं क्लास में कर चुके हो, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीजें आपने थोड़ी बहुत याद रखना, जो पीछे की है वो याद करनी पड़ेगी जिसके याद नहीं है, और ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन आपका 10वां। तो लास्ट क्वेश्चन है 11th। पहला नुका द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन, मींस एक टेबल बनेगी भाई अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज में होगी। ये जो a है ये एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 45 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 30 45 60 और 90 तक का 10th क्लास में हुआ है उनकी वैल्यू। तो जब वो टेबल चेक करेंगे तब आपने पता चलेगा कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ओवर है को नहीं होती भाई। तो वैसे इसका ये उत्तर जो ये है फॉल्स, गलत है भाई। क्यों? क्योंकि जो 10 की जब आप टेबल पढ़ोगे 0 से लेकर 90 तक वो 1 से बड़ी आओगी, यूनिक है ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है, तो भाई वो आगे आओगे जिद कर पाओगे, तो इसका उत्तर है भाई फॉल्स, गलत है भाई, 1 से बड़ी हो है। दूसरी बात सेकेंड ए
इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए की वैल्यू ली जावे, कुछ वैल्यू ली जावे, तो नु कहा भाई क्या ये जो है 12 अपॉन 5 हो सकती है। अब एक बात देखो भाई, सिकेंड जो है वो कोस की रेसिप्रोकल जो है भाई, कोस की आइडेंटिटी वो है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सीधी बात है भाई, सिकेंड की जो वैल्यू होगी वो होगी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब यहां पे बेस दिखा रखा है 5 और हाइपोटेनियस है 12, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो हाइपोटेनियस है वो बेस से बड़ा दिखा रखा है, और जो हाइपोटेनियस जो है अपनी, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जो हाइपोटेनियस जो कर्ण हुआ है वो एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हुआ है। तो इस चीज पर मतलब सब कुछ भाग पर देखने लग रहा है तो ये ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होगा वो इससे कम होगा। तो ये क्या है, ये ट्रू है भाई, ट्रू। cos A is the abbreviations used for the cosecant of angle A। ये नुका भाई, cos का जो पूरा नाम है इसका संक्षिप्त रूप कोसिकेंट है, तो ये भी फाल्स है भाई। क्यों? क्योंकि cos का पूरा नाम cos sin थीटा है भाई, ए का जिक्र है तो cos sin A हो जाएगा भाई, तो ये भी क्या है, फाल्स है। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अब यो नुका है जो ये है कोट, और कोट ए जो हो गया वो कोट की और ए की मल्टीप्लाई है। ए यहां पर वेरिएबल नहीं है भाई, ए यहां पर वेरिएबल नहीं है, ए जो है वह है वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। यहां पर एंगल की कुछ वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90, तो ये इसकी मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी क्या है, फाल्स है भाई। आगे भाई साइन थीटा 4/3। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर लंब 4 और हाइपोटेनियस 3, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से और परपेंडिकुलर से कम नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनियस के वो है भाई लार्जेस्ट साइड हो है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, तो इसलिए कम करके दिखाई दिया, इसलिए यो भी की है भाई फाल्स है भाई। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। हाइपोटेनियस कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर हाइपोटेनियस है तो वो बेस से और परपेंडिकुलर से ज्यादा बड़ा, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं हो सकता भाई। मीन्स दोबारा रिपीट करने लग रहा हूं भाई मैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस हो है वो लार्जेस्ट साइड हो है भाई, वो बेस से और परपेंडिकुलर से छोटा समाल नहीं होता, तो इसलिए यहां पे इसी समाल करके दिखा रखा है, छोटा करके दिखा रखा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फाल्स हो गया भाई। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन जानकारी, और भाई एक्सरसाइज 8.1 8.1 समय निकाल के आप जो हमारी वीडियो देखने लग रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आपने पसंद आवा, आपका फायदा होने लग रहा है, तो एक दूसरा साथी ने बताया कि अपना चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दियो भाई, बेल आइकन जरूर दबा लियो ताकि हो सके है भाई नई वीडियो आप ना आवे तो उसका नोटिफिकेशन आपने मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।